विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने नम हवा से पानी तैयार करने का खोजा अनूठा तरीका, असुरक्षित सुइयों के बार बार इस्तेमाल से सामने आए HIV एड्स के मरीजों के बढ़ते मामले और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे 10 शीर्ष देशों में भारत भी शामिल। भविष्य में होने वाले जल संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक कई दिशा में शोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने नम हवा से पानी तैयार करने का तरीका खोज निकाला है। शोधकर्ताओं को यह प्रेरणा कम बारिश में रहने वाले पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से मिली। कैसे? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने नम हवा से पानी तैयार करने का अनूठा तरीका खोज निकाला है। आईआईटी गुवाहाटी के रसायन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम मन्ना एवं उनकी टीम ने ये तकनीक विकसित की है। उनके शोध को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री में प्रकाशित किया गया है। इस शोध में उनकी टीम के अन्य सदस्यों में कौशिक माझी, अभिजीत दास और मनदीपा धर भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोफोबिसिटी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए ये तकनीक विकसित की है। इसमें ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है जो जलभीरू होते हैं, यानी पानी को सोखते नहीं हैं। ऐसे पदार्थ पर जब नम हवा पड़ती है तो वो पानी को सोख नहीं पाते। उदाहरण के लिए कमल के पत्तों पर जब नम हवा पड़ती है तो पत्ते पानी को सोखते नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि कमल के पत्ते की सतह पर हवा और पानी के बीच एक परत बन जाती है। इस परत में पानी की बूंदें भी होती हैं, जिन्हें फिसलन के जरिए एकत्र किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने पानी एकत्र करने के लिए स्लीपरी लिक्विड इन्फ्यूज्ड सरफेस यानी स्लिप्स तैयार किया। उन्होंने इसके लिए लैब में एक A4 साइज के प्रिंटर पेपर पर स्पंज की तरह एक पॉलीमरिक पदार्थ से छिड़काव किया। इस पर जैतून के तेल और लैब में तैयार किए गए ग्रीस की कोटिंग की है। दरअसल ये इस कोटिंग में कुछ ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो पानी को नहीं सोखते हैं। प्रोफेसर मन्ना का कहना है कि अभी ये प्रयोग लैब में किया गया है। इसमें A4 साइज के पेपर के आकार की सरफेस के जरिए 6 घंटे में 5 लीटर तक पानी एकत्र किया जा सकता है, जबकि यदि औद्योगिक स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बड़े स्तर पर पानी एकत्र किया जा सकता है। ये बेहद किफायती भी है क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है और सिर्फ कुछ पदार्थों की कोटिंग होती है, जिनकी लागत बेहद सीमित है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को उद्योग जगत को हस्तांतरित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में ये तकनीक उन क्षेत्रों के लिए बेहद कारगर हो सकती है जहां पानी का संकट है। संक्रमित सुई से बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। HIV एड्स जैसी भयावह बीमारियां भी संक्रमित सुई के इस्तेमाल से फैल सकती हैं। वैज्ञानिकों ने बाकायदा एक अध्ययन में दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सुइयों के बार बार इस्तेमाल से कई लोगों को HIV का संक्रमण हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के शोध के अनुसार उन्नाव जिले में असुरक्षित सुइयों के इस्तेमाल से HIV यानी एड्स के मामलों में बढ़ोतरी हुई। ये शोध PLOS ONE जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोध के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान उन्नाव जिले के 3 इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर यानी ICTC में HIV संक्रमणों के मामले में 2 से 7 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद ICMR ने नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की टीम ने इसके कारणों का अध्ययन करने का फैसला किया। 2018 में जिले के बांगरमऊ ब्लॉक के 3 स्थानों प्रेमगंज, करीमुद्दीनपुर तथा
चकमीरापुर में अध्ययन को अंजाम दिया गया। टीम ने अपने अध्ययन में पाया कि 3 केंद्रों पर संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। इनमें CSC हसनगंज में 2015 से 16 के दौरान HIV संक्रमण के 3 मामले थे, जो 2016 से 2017 में 17 और 2017 से 2018 में 42 तक पहुंच गए। इसी प्रकार जिला अस्पताल उन्नाव के केंद्र में उपरोक्त अवधि में ये मामले क्रमशः 53, 47 एवं 82 दर्ज किए गए, जबकि CHC नवाजगंज केंद्र पर ये मामले क्रमशः 1, 4 और 6 रहे। शोधकर्ताओं ने इनमें से 33 HIV संक्रमितों के समूह के साथ साथ एक गैर संक्रमित लोगों के समूह का अध्ययन किया। इसमें HIV संक्रमणों के अन्य कारणों की भी पड़ताल की गई, जैसे यौन व्यवहार, खून चढ़ाना, टैटू गुदवाना, दांतों का उपचार, शल्य चिकित्सा, सुई से ड्रग लेना आदि। लेकिन संक्रमितों में इन मामलों की पुष्टि नहीं हुई, जबकि 94% संक्रमितों ने माना कि उन्होंने पिछले 5 सालों के दौरान इंजेक्शन लगवाए थे। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि सुई को संक्रमण मुक्त किए बगैर बार बार इस्तेमाल किया गया। शोधकर्ताओं ने संक्रमितों से इंजेक्शन के दोबारा इस्तेमाल को लेकर विशेष रूप से सवाल पूछे, तो इस दौरान 27% ने कहा कि जिस सुई से उन्हें दवा दी गई थी वो पहले भी इस्तेमाल हुई थी, जबकि गैर संक्रमित समूह में ऐसे लोगों की संख्या महज 4% ही थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि संक्रमितों में 94% में एकमात्र ऐसा कारण सुई लगाना पाया गया जो HIV संक्रमण की वजह से हो सकता है। शोध में इंजेक्शन के लिए ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी एक शोध रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे विश्व के 10 शीर्ष देशों में भारत भी शामिल है। यूरोपीय संघ की एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 के बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2021 में शीर्ष 10 देशों में भारत समेत 3 विकासशील देश भी स्थान पाने में सफल रहे हैं। इनमें मोरक्को 7वें, नॉर्वे 8वें, चिली 9वें तथा भारत 10वें स्थान पर रहा। G20 के सिर्फ 2 देश टॉप 10 में आने में सफल रहे, जिनमें भारत के अलावा ब्रिटेन है, जिसे 5वां स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने में कोई भी देश नाकाम रहा। चौथे पर स्वीडन, 5वें पर यूके, 6ठे पर डेनमार्क, 7वें पर मोरक्को, 8वें पर नॉर्वे, 9वें पर चिली तथा 10वें पर भारत रहा। पिछले साल इसी रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर रहा। हालांकि वो एक स्थान पीछे खिसका है, लेकिन फिर भी लगातार टॉप 10 में दूसरी बार स्थान बनाने में सफल रहा है। रिपोर्ट में प्रदर्शन के आकलन के लिए 4 श्रेणियों में कुल 14 पैरामीटर पर आकलन किया जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन यानी 40% वेटेज, जलवायु नीति, ऊर्जा का इस्तेमाल तथा अक्षय ऊर्जा यानी प्रत्येक के लिए 20% वेटेज शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार चिंताजनक बात यह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। अलबत्ता 57 देशों के विश्लेषण में पाया गया कि आधे से अधिक देशों के उत्सर्जन में कमी आई है। बता दें कि पेरिस जलवायु समझौता 12 दिसंबर 2015 को हुआ था, जिसे 5 साल पूरे हुए हैं और 1 जनवरी 2021 से इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन शुरू होना है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरी बार इस रैंकिंग में सबसे नीचे है। अमेरिका के बाद सबसे खराब रैंकिंग सऊदी अरब की है। खराब रैंकिंग वाला तीसरा देश ईरान है। ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ की एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती है। इस बार यूरोपीय संघ की स्थिति में भी सुधार हुआ है। पिछले साल 22वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 16वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। रिपोर्ट के अनुसार भारत उत्सर्जन की तीव्रता में 35% की कटौती के लक्ष्य के साथ साथ नवीन ऊर्जा पर तेजी से कार्य कर रहा है और हरित तकनीकों को अपना रहा है। भारत अब तक उत्सर्जन की तीव्रता को 21% तक कम कर चुका है, जबकि 35% का लक्ष्य उसे 2030 तक पूरा करना है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है।
हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।